हेलो स्टूडेंट्स, मैं डीएन सर। आज यूपी बोर्ड क्लास 12th अंग्रेजी पाठ्यक्रम प्रोज का सेकंड चैप्टर ऑफ फेलो ट्रैवलर, एक सहयात्री, इसको लिखा है एजी गार्डिनर अर्थात अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर को मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं लेखक अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर के बारे में बताता हूँ, जो 1865 में पैदा हुए थे। ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट यानी पत्रकार थे। ये संपादन भी करते थे और लेखन भी करते थे। इनकी मृत्यु 1946 में हुई। अब मैं ऑफेलो ट्रैवलर स्टोरी का सारांश बताता हूँ। लेखक एजी गार्डिनर एक बार रात वाली ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। धीरे धीरे सभी यात्री उतरते चले जाते हैं और लेखक को लगता है कि वह अकेले हैं। तभी एक मच्छर उन्हें परेशान करने लगता है। तब उन्हें पता चलता है कि वह अकेले नहीं हैं, बल्कि उनका एक सहयात्री यानी मच्छर भी है। क्योंकि मच्छर परेशान कर रहा था तो लेखक ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन मार नहीं पाया और अंत में मच्छर को मित्रवत सहयात्री के रूप में स्वीकार कर लिया। क्लियर? अब मैं इसका लाइन बाय लाइन अर्थ बता रहा हूँ, जिसे आप देखेंगे। देखिए, आई डू नॉट नो, आई मीन्स लेखक कह रहे हैं आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट। गॉट इनटू जो है वह गेट इनटू का सेकंड फॉर्म है। क्लियर? आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट, कि कैरिज रेलवे का डिब्बा, रेल का डिब्बा, मुझे नहीं पता कि रेल के डिब्बे में सर्वप्रथम कौन चढ़ा। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, विच ऑफ अस, हम में से कौन, गॉट इनटू चढ़ा, द कैरिज फर्स्ट, रेल के डिब्बे में पहली सर्वप्रथम। मुझे नहीं पता कि रेल के डिब्बे में सर्वप्रथम कौन चढ़ा। इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम। इंडीड, वास्तव में, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था, ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि वह कुछ समय पहले से ही उस रेल के डिब्बे में है। ठीक? इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, मतलब लंदन से मिडलैंड टाउन तक जाने वाली वह अंतिम ट्रेन थी। क्लियर? अ स्टॉपिंग ट्रेन, मतलब हर स्टेशन पर हर स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन थी। एन इनफाइनाइटली लेजरली ट्रेन, मतलब बड़ी ही सुस्त, बड़ी ही धीमी चलने वाली ट्रेन थी। क्लियर? वन ऑफ दोज ट्रेन, वह उन ट्रेनों में से थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी। एटर्निटी मीन्स होता है अनंत काल, मतलब वन ऑफ दोज ट्रेन, उन ट्रेनों में से एक थी, विच गिव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो अनंत काल की याद दिलाती थी। अंडरस्टैंडिंग, याद, अनंत काल की याद दिलाती थी। जैसे लगता था कि कितना समय लगेगा पहुंचने में। इट वॉज टोलरेबली फुल, मतलब टोलरेबली मीन्स होता है एनफ। व्हेन इट स्टार्टेड, मतलब व्हेन इट स्टार्टेड मतलब जब ट्रेन चली, इट मीन्स ट्रेन, जब ट्रेन चली तो इट वॉज
टॉलरेबली फुल, वह पूरी तरह से भरी हुई थी। क्लियर? बट लेकिन एज वी स्टॉप्ड एट द सबअर्बन स्टेशन, लेकिन जब हम उपनगरी स्टेशन पर जब हम उतरते गए तो द ट्रैवलर्स, सी अगेन, एज वी स्टॉप्ड एट द सबअर्बन स्टेशन, मतलब जब हम उपनगरी स्टेशन पर रुकते थे तो द ट्रैवलर एलाइटेड इन वन और टूज, तो जो ट्रैवलर्स यात्री थे एलाइटेड उतरते थे, वंस एंड टूज, मतलब जो सबअर्बन स्टेशन था, जो उपनगरी स्टेशन था, वहाँ पर यात्री एक एक दो दो करके उतरते चले जाते थे। एंड बाय द टाइम, और एक समय ऐसा आया वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, एक समय ऐसा आया जब हम लंदन के बाहरी सीमा को पार किए। क्लियर? बाय द टाइम, एक समय ऐसा आया वी हैड लेफ्ट आउटर रिंग ऑफ द लंदन बिहाइंड, मतलब लंदन के बाहरी सीमा को पीछे छोड़ दिया, अर्थात लंदन के बाहरी सीमा को पार किया। आई वॉज एलोन, मैं अकेला था। और रादर आई थॉट, मैं यह सोचता था, मैं अकेला था, और या मैं यह सोचता था, आई वॉज एलोन, मैं अकेला था। क्लियर? देयर इज प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरिज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, मतलब रात में चलने वाली, रात में झटके लगा करके शोर शराबा करते हुए ट्रेन जो चल रही थी, उसमें कोई भी व्यक्ति यदि अकेला हो तो प्रेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का पूरा मज़ा ले सकता है। क्लियर? मतलब जिस ट्रेन से वह यात्रा कर रहे थे, वह ट्रेन झटके मारते हुए, झटके देते हुए, जॉल्टरिंग, झटके देते हुए, शोर करते हुए रात में वह चल रही थी, और उसमें राइटर अकेले थे। वह बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति उस अकेलेपन में स्वतंत्रता का पूरा मज़ा, प्लीजेंट मज़ा वह ले सकता था। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेन्ड इन वेरी एग्रीएबल फॉर्म, लिबर्टी स्वतंत्रता, अनरिस्ट्रेन्ड मतलब बंधन मुक्त, स्वतंत्रता बंधन मुक्त, लगभग सेम मीनिंग है, सेम चीज़ है। तो वह यह कर हैं कि इस तरह से कोई व्यक्ति इस तरह की ट्रेन में अकेला हो तो वह स्वतंत्रता और बंधन मुक्त हो करके वह यात्रा कर सकता है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, यू कैन डू आप कर सकते हैं, एनीथिंग कुछ भी, यू लाइक जो आप चाहते हैं, अर्थात आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज़, मतलब यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, तुम अपने आप से उतनी तेज बात कर सकते हो, एज लाउड उतनी तेज बात कर सकते हो, एज यू प्लीज़ जितना तुमको आनंददायक लगे, जितना अच्छा लगे। अर्थात वह यह कह रहे हैं कि जब आप ट्रेन में अकेले यात्रा कर रहे हो तो यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज़, आप जितना चाहो उतना तेज अपने आप से बातें कर सकते हो, योर सेल्फ अपने आप से। एंड नो वन विल हियर यू, और आपकी बात को कोई सुन भी नहीं पाएगा। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट
आउट विद जोन्स। जोन्स क्या है? जोन्स एक व्यक्ति है, एक काल्पनिक व्यक्ति है। आप अपने किसी एनिमी को ले सकते हैं, किसी शत्रु को यहाँ पर मान सकते हैं। तो यही कह रहे हैं, यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जोन्स। आप जोन से तर्क कर सकते हैं। क्लियर? जोन से आप तर्क कर सकते हैं। एंड रोल हिम, लुढ़का सकते हैं। ट्रियम्फली, विजय पाने के लिए। इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक। काउंटर स्ट्रोक मीन्स होता है जवाबी हमला, अर्थात बिना, विदाउट फियर ऑफ मतलब बिना किसी जवाबी हमले के भय से, बिना किसी जवाबी हमले के भय से आप उसे डस्ट में लुढ़का करके, डस्ट में, धूल में आप उसे लिटा करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? शॉर्ट में आप ये कह सकते हैं कि बिना किसी जवाबी हमला के आप उसे धूल में पटक कर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड। देखिए कह रहे हैं कि जब आप अकेले हों तो यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के सहारे खड़े हो सकते हैं, अर्थात सिर को नीचे और पैर को ऊपर कर सकते हैं। कब? जब आप अकेले हों। एंड नो वन विल सी यू, और कोई व्यक्ति आपको देख भी नहीं पाएगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, और डांस टू स्टेप, या एक या दो कदम नाच भी सकते हैं, एक दो स्टेप नाच भी सकते हैं। और या प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, या गोल्फ खेलने का आप अभ्यास भी कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या प्ले मार्बल्स, मार्बल्स मीन्स कंचे, कंचे मतलब जो छोटे छोटे बच्चे शीशे की गोलियां खेला करते हैं, उसके लिए है। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या उस रेल के डिब्बे के फर्श पर आप कंचे भी खेल सकते हैं, गोलियां भी खेल सकते हैं। विदाउट लेट और हिंडेंस, बिना किसी बाधा के, मतलब बिना किसी बाधा के आप रेलगाड़ी के डिब्बे में गोलियां खेल सकते हैं। हिंड्रेंस मीन्स बाधा, बिना किसी बाधा के। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को खोल सकते हैं। और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, या बिना किसी प्रोटेस्ट के, प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध, यानी बिना किसी विरोध के आप उसे शट बंद भी कर सकते हैं। क्लियर? यू कैन ओपन बोथ विंडोज, आप दोनों खिड़कियों को बंद कर सकते हैं। और शट सी, यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, मतलब दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं और शट बोथ, दोनों को बंद कर सकते हैं। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, और इस प्रकार से इंडीड वास्तव में, यू कैन आप ओपनिंग उन्हें खुला या बंद रख सकते हैं। अर्थात वह यह कर रहे हैं कि आप चाहो तो खुला छोड़ दो या आप चाहो तो बंद कर दो। कब? जब आप अकेले यात्रा कर रहे हों। यू कैन गो ऑन ओपनिंग, आप उसे खोले रहिए, एंड शटिंग देम, या उन्हें बंद किए रहिए। एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, इस तरह से आप फेस्टिवल मीन्स होता त्यौहार, इस तरह से आप आज़ादी का त्यौहार मना सकते हैं, आज़ादी का त्यौहार मना सकते हैं। ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का आप
त्यौहार मना सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता का सुखद आभास कर सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, मतलब आप उस रेल के डिब्बे के किसी भी कॉर्नर को, किसी भी कोने को चुन सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से जा कर के बैठकर देख सकते हैं। क्लियर? यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन पर, आप गद्दी पर अपने आप को पूरी तरह से फैला करके लेट सकते हैं। यानी गद्दी पर आप अपने आप को पूरे फैला करके लेट सकते हैं। ठीक है, लेंथ क्वेश्चन लाइव लेट सकते हैं पूरी तरह से लेंथ फैला करके। एंड इंजॉय लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस मतलब, और इस तरह से एंड इंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, और इस तरह से नियमों को तोड़ करके पूरा मज़ा ले सकते हैं। ठीक है, एंड इंजॉय लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, नियमों को तोड़ करके पूरा मज़ा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा DORA डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट, मतलब राज्य सुरक्षा अधिनियम। क्लियर? एंड पॉसिबली, और संभवतः द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, और इस तरह से पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, ओनली द डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन। क्लियर? तो यू कैन लाई ऑन फुल लेंथ ऑन द क्वेश्चन, गद्दी पर पूरा पैर फैला करके लेट सकते हैं। एंड इंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा DORA डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट, मतलब राज्य सुरक्षा अधिनियम जो है, आप उसे तोड़ करके आप पूरा आनंद ले सकते हैं, उस नियम को तोड़ करके उसका मज़ा ले सकते हैं। ओनली डोरा विल नॉट नो, और उस डोरा को, डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट को, राज्य सुरक्षा अधिनियम को पता भी नहीं चलेगा, नॉट नो नहीं पता चल पाएगा, दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसके हृदय को तोड़ दिया गया है। क्लियर? उससे पता भी नहीं चल पाएगा। अर्थात वह यह कहना चाहते हैं कि जो ब्रिटेन का यह नियम है, इस नियम की धज्जियाँ उड़ा सकते हो, तोड़ सकते हो, और उस नियम को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने उस नियम को तोड़ दिया। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और इस तरह से आप जो डोरा है, जो राज्य सुरक्षा अधिनियम है, डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट है, उससे आप आसानी से बच सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पेज देखिए। देखिए नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट है आपका चलिए नेक्स्ट देखिए। ऑन दिस नाइट, इस रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, इनमें से मैंने कुछ भी नहीं किया। क्लियर? राइटर कह रहे हैं इन रातों में से उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। ही डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज, जो भी उन्होंने बताया है कि आप नाच सकते हैं, गोलियां खेल सकते हैं, सिर को नीचे पैर को ऊपर कर सकते हैं, कहते सारा काम आप कर सकते हैं, नियम को तोड़ सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू आकर टू मी,
क्योंकि ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं। क्लियर? व्हाट डिड आई वॉज मच मोर ऑर्डिनरी। व्हाट आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया, वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, वह बहुत ही सामान्य थी। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो ट्रेवलर्स, जब द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स, जब मेरे अंतिम यात्री हैड गॉन, उतर गए, तो आई पुट डाउन माई पेपर। देखिए, व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, जब मेरे सभी यात्री उतर गए, तो आई पुट डाउन माई पेपर, तो मैंने अपने पेपर को रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड लेग्स, मतलब मैंने अपने हाथ और पैर को स्ट्रेच्ड फैलाया, मतलब सेंस है हाथ और पैर को फैलाया, मतलब वह ये कहना चाहते हैं कि मैंने अंगड़ाई लिया। क्लियर? आगे देखिए, स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट, मतलब उस शांत गर्मी की रात में खिड़की से बाहर देखा। क्लियर? लुक्ड, बाहर देखा, ऑफ विंडो, खिड़की से, ऑन द काम समर नाइट, मतलब उस शांत गर्मी की रात में मैं खिड़की से बाहर देखा। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिस ट्रेन से मैं यात्रा कर रहा था, उस ट्रेन में जिस कंपार्टमेंट में मैं था, जिस रेल के डिब्बे में था, उससे मैंने बाहर देखा। नथिंग द पेल रेमिनिसेंस, मतलब वह यह कह रहे हैं ऑफ द डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, मतलब नॉर्दर्न स्काई, मतलब उत्तरी आकाश में, ठीक है, दिन की पेल रेमिनिसेंस, मतलब हल्की स्मृतियाँ अभी लिंगर्ड, रुकी हुई थी। क्रॉस्ड द कैरीज, मतलब रेल के डिब्बे को एक तरफ से दूसरी तरफ पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से देखा। लिट और सिगरेट, लिट जो है वह लाइट का सेकंड फॉर्म है, मतलब जलाया। लिट और सिगरेट जलाया। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और पुनः समाचार पत्र पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बीकेम ऑफ अवेयर फेलो ट्रेवलर, अवेयर मीन्स ज्ञान होना, जानकारी होना। इट वॉज देन दैट आई बीकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, तब मुझे मेरे सहयात्री के बारे में ज्ञान हुआ, जानकारी हुई। तब मुझे मेरे सहयात्री के बारे में जानकारी हुई, अर्थात तब मुझे पता चला कि मैं अकेला नहीं बल्कि मेरा सहयात्री भी है। सहयात्री मीन्स साथ में यात्रा करने वाला। ही केम, वह आया। एंड सेट ऑन माई नोज, और मेरे नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंटरफीड इंसेक्ट्स, मतलब वह उन विंगी पंख वाले, निप्पी तेज, इंटरपीड नीडर, इंसेक्ट्स मीन्स कीड़ा, मतलब ही वॉज वन ऑफ विंगी निप्पी इंटरपीड इंसेक्ट्स,
मतलब वह उस प्रकार के पंख वाले तेज निडर कीड़ों में से एक था। ठीक है, देखिए ही वॉज वन, वह ही वॉज वन ऑफ दोज, मतलब वह उन पंखधारी तेज निडर कीड़ों में से एक था। दैट जिसे वी कॉल वेगली, वेगली मीन्स होता है अस्पष्ट रूप से या साधारणतया। दैट जिसे वी कॉल वेगली मॉस्किटोज, जिसको हम अस्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं, मॉस्किटोज। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपने नाक से उड़ा दिया। फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, ध्यान दीजिए यह प्राय फिलअप में आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, आप हटा देगा और आपको फिलअप करना पड़ेगा, तो आप ही आपको भरना है, ऐसे भी सेंटेंस को ध्यान रखना पड़ेगा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपने नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और वह कंपार्टमेंट का, रेल के डिब्बे का एक टूर किया, एक भ्रमण किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, विजिटेड ईच विंडो। सी, इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, मतलब ये कहा जा रहा है कि वह उनके 3 डायमेंशंस, तीनों विभाओं अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का वह निरीक्षण किया। क्लियर? इन्वेस्टिगेटेड, निरीक्षण किया, इट्स 3 डायमेंशंस, मतलब उसके विभाओं का अर्थात उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की पर गया। फ्लूटेड राउंड द लाइट, फ्लूटेड राउंड द लाइट, अर्थात वह प्रकाश के चारों तरफ फ्लूटेड, फड़फड़ाया। डिसाइडेड, वह निश्चय किया। दैट, कौन निश्चय किया? मॉस्किटो, मच्छर ने निश्चय किया। दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज द लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, वह निश्चय किया कि इन द कॉर्नर, कोने में बैठे हुए उस विशाल जानवर, लार्ज एनिमल, विशाल जानवर से आनंददायक, मज़ेदार कोई चीज़ नहीं है। अर्थात जो मॉस्किटो है वह लार्ज एनिमल जो है वह राइटर के लिए आया हुआ है। जो लार्ज एनिमल है वह राइटर के लिए आया हुआ है, राइटर अपने लिए वह कहता है। अर्थात जो मॉस्किटो है वह राइटर को एक लार्ज एनिमल के रूप में समझता है। अर्थात जो उस तुच्छ मच्छर के सामने राइटर तो खैर एक लार्ज एनिमल जैसा ही है, विशाल जानवर जैसा ही है। तो ये कह रहा है दैट देयर वॉज नथिंग, वह सोचा देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कोई भी चीज़ यहाँ पर उतनी मज़ेदार नहीं है जितना कि कोने में बैठा हुआ वह लार्ज एनिमल, वह विशाल जानवर। बताया हमने विशाल जानवर राइटर के लिए प्रयोग हुआ है। केम, वह आया, मॉस्किटो आया। एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और मेरे गर्दन पर बैठ गया। बस यही तरह देते हैं। सेकंड पार्ट आपको मैं कल पढ़ाऊँगा।